सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़रे जुमे की शाम हंगामी समात के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बना दिया कि 8 फरवरी 2024 के दिन आम इंतखाब की राह में कोई रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ाती तौर पर मुझे ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी और इस ज़मन में हंगामी समात के लिए जो अंदाज अपनाया गया इसने भी मुझे हैरान नहीं किया। जुमेरात की शाम से मगर जहन में एक सवाल अटका हुआ है। मैं चाहता तो हफ्ते के आखिरी दिनों में रिपोर्टर की जबलत को बरवकार लाते हुए इसका जवाब हासिल कर सकता था जी, मगर इस जानिब माइल न हुआ। अपने तहीं ये फैसला कर लिया कि हमारे यहाँ खबर निगारों का जो सैलाब आया हुआ है इस पर निगाह रखूं और ये जानने की कोशिश करूं कि जो सवाल मेरे जहन में अटका हुआ है वो किसी और के जहन में भी आया या नहीं, और अगर आया तो इसका जवाब ढूंढने से क्या हासिल हुआ। मजीद लिखने से कबल वाजे करना चाहूँगा कि कानून की मुवादियात से नाबलद होने के बावजूद मैं लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की बाबत बहुत हैरान और परेशान हुआ, जिसे गुजरे बुध की रात तहरीरी सूरत में तफसील से पढ़ने का मौका मिला। तहरीक इंसाफ के एक मुतहरिक वकील जनाब उमैर नियाजी मज़कूरा फैसले का बाइस हुए। वो अदालत में रिटर्निंग अफसरों की तैनाती पर एतराज़ और अपनी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड न होने की शिकायत लेकर गए थे। इनकी शिकायत का जायजा लेते हुए इज्जत माब चीफ जस्टिस बाकिर नचवी साहब ने फैसला किया कि मामला निहायत गंभीर है। इस पर हाई कोर्ट के फकत एक जज को नहीं बल्कि लार्जर बेंच को गौर करना होगा, और मुमकिना गौर के लिए उन्होंने समात की तारीख भी तय कर दी। जिस रोज ये फैसला आया इसके 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 के दिन इंतखाब का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए शेड्यूल का ऐलान करना था। लाहौर हाई कोर्ट से आए फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मगर खुद को इस ज़मन में मुअत्तल हुआ महसूस किया। महज साफती तजर्बे की बुनियाद पर अगरचा मैं तवक्को बांधे हुआ था कि इलेक्शन कमीशन फिलफौर लाहौर हाई कोर्ट से आए हुक्म को मुअत्तल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगा। मुझे एतमाद था कि जिस अंदाज में हमारी आला तरीन अदालत ने अटॉर्नी जनरल की मुआवनत से सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाहमी मशावरत से आम इंतखाब के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख देने को मजबूर किया था, इसके होते हुए लाहौर हाई कोर्ट मतलूबा इंतखाब में रखना अंदाज नहीं हो सकती थी। जुमेरात की शाम तक मगर इलेक्शन कमीशन इस तनाजुर में मुतहरिक हुआ नजर नहीं आया। इसी शाम 8 बजे मैं टीवी के लिए लाइव शो कर रहा था। हमारा शो शुरू होने से कबल चंद टीवी चैनलों पर यह खबर चली कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला कर लिया है। मेरे साथी ने इस खबर का जिक्र भी हमारे शो में कर दिया। वक्फे के दौरान मगर एक मेहरबान दोस्त ने व्हाट्सएप के जरिए मुझे इलेक्शन कमीशन की तैयार करदा एक प्रेस रिलीज का मतन भेजा। मज़कूरा मतन के जरिए इतला दी गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने वाली खबर गलत है। मुख्तसरन इलेक्शन कमीशन ये कहता सुनाई दिया कि वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट को एतमाद दिलाना चाहेगा और इस अमल से गुजरते हुए 8 फरवरी 2024 की तारीख बुलाई भी जा सकती है। सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्रेस रिलीज जारी करने का फैसला क्यों किया जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के रूबरू सरनगू करते हुए 8 फरवरी 2024 के दिन तय हुए इंतखाब में ताखीर को यकीनी बना रहा था। इस सवाल की जानिब रेगुलर और सोशल मीडिया पर छाए हुजूम खबर निगारों ने मगर तवज्जो ही नहीं दी। इसके बाद जुमे का दिन आ गया और इसकी दोपहर तक भी इलेक्शन कमीशन सोया ही महसूस हुआ। फिर अचानक ये खबर आ गई कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर तरीन अफसर सुप्रीम कोर्ट तलब हुए हैं। इनकी वहाँ बादज़ां अहम मुलाकातें भी हुई। इन मुलाकातों के चंद ही लम्हों बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के दिए फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल होते रिपोर्ट हुए। इनकी वहां आमद के चंद घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने 2 सीनियर साथियों समेत इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पर हंगामी समात का आगाज कर दिया। इस समात के दौरान जो हुआ वो सब ने टीवी चैनलों पर बराह रास्त नशरियात की बदौलत देख रखा है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं। जो होता नजर आया मुझे ये लिखने को मजबूर कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद अज खुद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना ही नहीं चाह रहा था। अगर मेरे जहन में आया ये खदशा दुरुस्त है तो सवाल उठता है कि क्यों। इसकी बाबत सोचते हुए महज ये फर्ज कर सकता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को बौखला दिया था। ये भी हो सकता है कि वहाँ बैठे चंद नाबलगों ने इसके बाद ये महसूस किया हो कि हमारे असल मालिक भी 8 फरवरी 2024 के रोज इंतखाब का इनेकाद नहीं चाह रहे। उमैर नियाजी ने दरअसल तहरीक इंसाफ के कांधे पर रखकर जो बंदूक चलाई, इसके नतीजे में मुक्तदरा कहलाती कुव्वतों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। 1
दो कांच वाला मामला। इलेक्शन कमीशन अस खुद मुतहरिक ना हुआ तो रिपोर्टर की जबलत ने मुझे ये सोचने को मजबूर किया कि अब सुप्रीम कोर्ट अस खुद इस मामले की बाबत मुतहरिक हुई है। एहतमाम हुज्जत की खातिर अगरचा सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस का इख्तियार बरवेकार लाने से कबल इलेक्शन कमीशन की राय मालूम करना चाहिए। अहम तरीन खबर मेरी दानिश में ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में हुई मुलाकातों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के रूबरू ढेर हो जाने की वजह क्या बताई। जान की अमान पाते हुए मिस्र रहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2024 के रोज हर सूरत इंतखाब करवाने के इरादे ने मेरी दानिश में इलेक्शन कमीशन को बिला आखिर ये जुर्रत फराम की कि वो उजलत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के रूबरू लाए। मतलूबा अपील तैयार हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी समात की बदौलत लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आए फैसले को मुअत्तल करते हुए 8 फरवरी 2024 के दिन इंतखाब के हर सूरत इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हफ्ते का दिन शुरू होने से कबल ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म सादिर कर दिया। मेरे जहन में आया ख्याल दुरुस्त है तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को बौखलाने के बाद कतअन मफलूज भी बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के दिन हंगामी समात के जरिए इसके तन मुर्दा में नई जान डाली है। इलेक्शन कमीशन वगरना अपने तही हिम्मत और जुर्रत खो बैठा था।